आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.3 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। 1 प्लस कॉस 4x बाय कॉट एक्स माइनस 10x। अब ये 1 प्लस कॉस 4x पहले देखिए, 1 प्लस कॉस 4x ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर और इसका आधा 2x। यहाँ तक ठीक है। नीचे वाले पे आते हैं, ये है कॉट एक्स हो गया आपका कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस 10x हो गया आपका साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो क्या बना ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये बना आपका साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आपका आ गया साइन एक्स कॉस एक्स। ऑलराइट, अब आप चाहें तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो नीचे वाला क्या बनेगा, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन जाएगा। तो ये आपका पूरा, मैं इसको लिख देता हूँ साइन 2x। तो अब जो भी बना वो आप यहाँ लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय ये साइन, ये इसको तो मैंने बता दिया आपको, साइन, इसको आप साइन 2x लिख सकते हैं, और ऊपर वाला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ये अपने आप में आपका कॉस 2x होता है। ठीक है जी। तो क्या बना आपका, ये हो गया कॉस 2 कॉस स्क्वायर 2x, नीचे है आपका कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस 2x, और इसके नीचे जो आएगा वो ऊपर जाएगा, आप जानते हो इस चीज़ को। तो क्योंकि नीचे साइन 2x आ रहा है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, साइन 2x। 2 ऑलरेडी था अपने पास ना, 2 आपने मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो 2 है ये ऑलरेडी है यहाँ पे। तो फाइनली क्या बना, इसको काट दीजिए, एक कॉस से एक कॉस काट दीजिए, साइन 2x और कॉस 2x आ गया आपका। ठीक, साइन 2x और कॉस 2x आ गया, तो अभी भी आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और ये ऊपर आ गया साइन 2x और कॉस 2x। इस पूरे को फिर से हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ध्यान रखिए 2 साइन x कॉस x होता है साइन 2x, तो अगर 2 साइन 2x है और कॉस 2x है तो साइन 4x बनेगा ये। तो यह जो हमने जोड़ा था इसको बाहर कर देते हैं हाफ, ये हो गया 2 साइन 2x कॉस 2x हो गया आपका साइन 4x dx। तो अल्टीमेटली अपने को जो इंटीग्रेट करना है वो साइन 4x को करना होता है, वह है आपका माइनस कॉस 4x। और मैंने आपको बताया था कि ये 2 तो नीचे है ही, लेकिन ये जो 4x है इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 4, और वो 4 यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, नहीं नीचे रखना है, सॉरी नीचे लिखना है। तो क्या हो गया ये फाइनल, -1 बाय 4 2 8 कॉस 4x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये पूरा इसका आंसर आ गया। तो ये बना आपका, जो मैंने आपको बताया, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज़ हुए हैं। इंटीग्रेशन तो ये केवल एक इस लेवल पे आके हो, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो आप जानते ही हैं, ये सारा यहाँ तक आने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगला वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इससे बेहतर और इससे कठिन क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको सीधा इसको रैशनलाइज करना है। √x+3 है ये, माइनस √x+2 है ये, ऊपर नीचे आप √x+3, यहाँ जो माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, नीचे भी आप ऐसे करेंगे √x+3 और यहाँ पर √x+2। तो क्या बना है यहाँ पर, ऊपर तो आपका √x+3 प्लस √x+2 ही बन रहा है, नीचे देखिए a माइनस बी a+b यानी कि a² माइनस b², इसका स्क्वायर कर दीजिए, √x+3 का होल स्क्वायर माइनस √x+2 का होल स्क्वायर। तो ये बना आपका x+3 माइनस, ये हो गया माइनस, ये रूट हट जाएगा, -x -2, ये कैंसिल हो गया, 3 - 2 आपका 1 बनाएगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो सेपरेटली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, साथ में dx डाल दीजिए आप। तो ये क्या बना आपका, देखिए इसका ये बेसिकली √x+3 या x+2 जो भी ले लें आप, ये बेसिकली आपका x+2 या x+3 की पावर हाफ ही है। उसको मान के चलिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, x+3 की पावर हाफ है और ये आपका x+2 की पावर हाफ है। तो इसमें x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो x+3 की पावर हाफ +1 बाय हाफ +1। अब देखिए हाफ +1 जो होता है वो 3/2 होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ डायरेक्टली यूज़ करेंगे हम इसे, x+2 टू द पावर हाफ +1 डिवाइडेड बाय हाफ +1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए x+2 टू द पावर हाफ यानी x+2 टू द पावर 3/2। ठीक है, नीचे का भी बताता हूँ आपको, ये x+2 की पावर 3/2, नीचे क्या है 3/2। तो जब ये 3/2 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो 2/3 बनेगा, और 2/3 यहाँ भी आएगा आपके पास, तो 2/3 हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो अब है आपका प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फाइनल सोल्यूशन हो गया आपका। तो क्या रिजल्ट आया, ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये ज़रूर लिखना है आपको, बाकी तो आप बहुत ही आसान है क्योंकि इतने सारे अपने क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास tan² का तो कोई सोल्यूशन है नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं tan² x होता है sec² x - 1,
वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो उसको हम क्या लिखेंगे, सेक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 2x माइनस 3 है, माइनस 1 ऐसे लिख देंगे। अलग अलग कर लेते हैं इसको। तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। सेक्स स्क्वायर का डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास है जो कि 10 होता है, 10 2x माइनस 3। लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि 2x माइनस 3 का आपको d बाई डी एक्स निकालना होगा। डिफ्रेंसिएशन क्या होगा इसका, 2 बचेगा और इसको डिवाइड करना है यहाँ पे, ये आएगा यहाँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx सीधा माइनस एक्स लिख दीजिए और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना आसान हो गया ये, देखिए आप, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। बहुत आसान है ये कि आपको tan स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 पता है, और जब इसको करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करके नीचे भी लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि भाई हम डिफ्रेंशिएट करके नीचे क्यों लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू क्यों नीचे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन उसका एक हिंट है, क्योंकि आगे की एक्सरसाइजेस में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर जो होगा उसको देखिए। पहली चीज़ ये है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो आपका सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो इसकी जगह तो हम सेक्स स्क्वायर एक्स लिखेंगे। नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से खोल सकते हैं आप। लेकिन मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। 1 माइनस आप tan एक्स को t मानिए, इससे क्या होगा, अब डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड को, d बाई डी। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो ऐसे होगा, dt बाई डी एक्स। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस tan एक्स का क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया। ये आपका dt बाई डी एक्स है, तो इस dx को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, तो यहाँ dx ले गए, यहाँ dt हो गया। dt क्या बना, माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स dx, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि माइनस dt सेक्स स्क्वायर एक्स dx है। तो अब आइए यहाँ पर इंटीग्रेशन आई, हम क्या कर रहे हैं इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हमने सेक्स स्क्वायर एक्स, ये जो सेक्स स्क्वायर एक्स dx है वो माइनस dt के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक्स स्क्वायर एक्स dx लिख रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। नीचे आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स था, tan x का होल स्क्वायर। इस सेक्स स्क्वायर एक्स dx को हम यहाँ से क्या ले आए, ये माइनस dt है, तो इसकी जगह आप माइनस dt रख दीजिए। 1 माइनस tan x को क्या माना था आपने, मैंने आपको बताया था 1 माइनस tan x को हमने t माना हुआ है, तो ये t स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये 1 माइनस tan x है, इसका स्क्वायर है, t स्क्वायर हो गया। अब dt बाई टी स्क्वायर, अब इसको मान के चलिए जैसे t है या x है, एक ही बात है। तो dt बाई टी स्क्वायर क्या होगा, आप इसको इस तरीके से मानिए, माइनस बाहर लीजिए, इसको t की पावर माइनस 2 लिखिए और dt करिए, तो क्या बनेगा, ये माइनस t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या फाइनल बना आपका, माइनस टी टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1। तो ये तो कैंसिल हो गया, t नीचे गया इसमें, तो आपका आ गया 1 बाय टी प्लस सी। लेकिन हम t तो हमने खुद जोड़ा हुआ है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। t क्या था, 1 माइनस tan t, तो इसकी जगह 1 माइनस tan t लिख दीजिए। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आपका होगा 1 बाय 1 माइनस tan x, क्योंकि 1 माइनस tan x से t माना था आपने, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो है यही आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये जो t मान के चले हैं आप, ये आगे आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से उपयोग होगा। अब इसे करना कैसे है, वो ये स्टेप वाइज इसका एक्सप्लेनेशन प्लस प्रोसेस आपके सामने है। ज़रूर ये सब ज़रूर लिखिए, आप ये ज़रूर लिखिए, तब आपका काम बनेगा। ये सब लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपकी 19.3 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज है, 30-32 एक्सरसाइज है इसमें, तो एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया।